मत होइए निराश, आपकी हर बीमारी का इलाज है बस आप ही के पास। मैं पंकज अंगवार, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का एक्सपर्ट, बताऊंगा कि कैसे। साथियों, आज मैं बात करूंगा फंगस इन्फेक्शन की। यूँ तो फंगस इन्फेक्शन हमारा इंटरनल भी हो सकता है और जो हमारी स्किन पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इंटरनल जो फंगस इन्फेक्शन होता है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा जो फंगस इन्फेक्शन है वो हमारी आंतों में भी हो सकता है, हमारी फेफड़ों में भी हो सकता है। क्योंकि उसके जो परिणाम है उसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं लगता है, हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ट्रीट करते हैं हमें। लेकिन जो फंगस हमारी त्वचा पर होता है उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इस समय फंगस इन्फेक्शन ने पूरी दुनिया में कहर ढा रखा है। अमेरिका से लेकर भारत तक हर जगह, हर देश में फंगस इन्फेक्शन बहुतायत में हो रहा है। हमारी स्किन पर खूब फंगस इन्फेक्शन हो रहा है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि फंगस इन्फेक्शन का आखिर कारण क्या है, इतनी अधिक मात्रा में फंगस इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। देखिए, फंगस इन्फेक्शन साधारण सी बात है। जब हम किसी भी तरह से फंगस से इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, हमारी त्वचा पर कहीं भी फंगस के जो स्पोर्स हैं त्वचा के संपर्क में आ जाते हैं, तो वहाँ फंगस ग्रो कर जाता है। जब फंगस ग्रो करता है तो वहाँ पर लाल चकत्ते हो सकते हैं, उसमें खुजली हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह से होता है। फंगस भी दो तरह के फंगस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक टीनिया और दूसरा कैंडिड। तो दोनों तरह के जो फंगस हैं हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी त्वचा पर जो है संक्रमण करते हैं। कुछ जो हमारे जो जननांग हैं उनके आसपास बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलाते हैं। स्त्रियों में भी उनकी जो वेजाइना है वहाँ पे भी फंगस का और ईस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे भी उसकी वजह से खुजली वगैरह मचती है। बाकी जो हमारे जो इस तरह का जो रीजन जहाँ जो जांघों के आसपास जहाँ पसीना ज़्यादा रहता है, तो पसीना की वजह से नमी रहती है, तो वहाँ भी फंगस खूब ग्रो करता है, तो वहाँ भी जो है फंगस की वजह से दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा फंगस शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, कुछ लोगों के चेहरे पे भी होता है, कुछ के पीठ पे भी होता है, हाथों पे भी होता है, हर जगह फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के सर पे जो है बाल हैं, बालों में भी फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो फंगस के संपर्क में आ गए और फंगस का इन्फेक्शन हो गया। लेकिन बात बड़ी साधारण सी लगती है, लेकिन बात इतनी साधारण नहीं है। हर कोई फंगस के संपर्क में आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी को फंगस हो। ये निर्भर करता है कि आपके अंदर की शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसी है, आपके अंदर वो संभावनाएं हैं कि नहीं है कि फंगस आपके अंदर पनप पाए। ये तभी संभव है जब आपके अंदर उसको पनपाने की पूरी संभावनाएं हों, पहले से मौजूद हों। देखिए, जैसे कोई पेड़ उगता है तो उसके लिए एक मिट्टी, एक खाद पानी, एक खास इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। उस खास इन्वायरमेंट में ही खास तरह की फसल उगती है। तो जो फंगस है वो भी एक तरह से जो है एक जीवन है। फंगस एक तरह का जो है सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवन है, तो उसके लिए एक खास इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप फंगस को समझ पाएं, इसके इन्फेक्शन को समझ पाएं। जब फंगस इन्फेक्शन को समझेंगे तभी इसका समाधान कर पाएंगे। तो मैं शार्ट में धीरे धीरे सीधे सीधे आपको समाधान बता दूं, ये नहीं करने वाला, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं कि आप पहले फंगस को समझें। देखिए, सबसे ज्यादा फंगस का इन्फेक्शन होता है हमारी त्वचा पर। और त्वचा का जो हमारा जो पीएच है, देखिए पीएच का मतलब ये होता है कि पानी का जो पीएच होता है सामान्य होता है, यानी कि पानी ना क्षारीय होगा ना अम्लीय होगा। पानी से अगर जो उसका पीएच 7 होता है, 7 से जो ऊपर पीएच होगा वो होगा क्षारीय, और 7 से जो कम पीएच होगा वो होगा अम्लीय। मैंने आपको थोड़ा शार्ट में ये बात बता दी जिससे कि आप आगे की बात समझ सकें। हमारी त्वचा का पीएच 7 से कम होता है, हमारी त्वचा अम्लीय होती है। ये अम्लीय इसलिए होती है कि त्वचा पर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पनप ना पाए। लेकिन साथियों, होता क्या है, हम त्वचा को साबुन से धोते हैं और साबुन का पीएच जो है 7 से ऊपर होता है, वो क्षारीय होता है। तो हम साबुन का अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो हमारी त्वचा का पीएच बदलने लगता है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो बदलने लगता है। इस कारण फंगस को पैदा होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, जब हमारी त्वचा पर कहीं भी इन्फेक्शन होता है, कहीं खुजली होती है, तो हम पहला काम ये करते हैं कि हम साबुन खूब ज़्यादा लगाते हैं। हमें लगता है कि शायद किसी गंदगी की वजह से ये इन्फेक्शन हमें हो रहा है, फंगस हो रही है, तो हम खूब साबुन लगाते हैं, रगड़ते हैं। पहली गलती हम यही करते हैं। अगर आपको त्वचा पर कहीं भी फंगस का इन्फेक्शन है तो पहला अपना ये ऑर्डिनरी जो साबुन है वो छोड़ दीजिए, साबुन का उपयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ, कुछ साबुन होते हैं जो स्पेशली इसी पर्पज से बनाए जाते हैं, जिनका पीएच सामान्य होता है, 7 से कम होता है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सामान्य जो नहाने का साबुन है उसका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर उससे क्या होगा, आपकी त्वचा का जो पीएच गड़बड़ाएगा और आपका जो त्वचा पे फंगस का इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा। पहला काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम ये है कि जो हम त्वचा का जो पीएच है वो अम्लीय होता है, यानी 7 से कम होता है, लेकिन हमारे शरीर का जो पीएच है वो क्षारीय होता है, वो 7 से ज़्यादा होता है।
अगर हमारे शरीर का पीएच, अंदर का पीएच गड़बड़ाएगा, तब भी हमारे शरीर में इन्फेक्शंस ज़्यादा पैदा होंगे, हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो पहला काम है साबुन लगाना छोड़ना है। दूसरा काम है कि हमारे शरीर के इन्वायरमेंट को ठीक करना है। इन्वायरमेंट कैसे ठीक होगा? हमारा जितना भी आपका प्रोसेस्ड फूड है, यानी कि जितना बाजार में पैकेट बंद जो भी भोजन मिलता है, जिसमें तला भुना, नमकीन, बिस्किट्स, मिठाइयाँ, ये सब बंद करना है। चीनी बिल्कुल बंद कर देना है। चीनी या मीठा किसी भी रूप में। मीठा क्या है? हमारे शरीर का पीएच गड़बड़ाता है, गड़बड़ करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति काम नहीं करती, तो मीठा बिल्कुल बंद कर दें। मीठा जो है फंगस के लिए एक तरह से फ्यूल का काम करता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनमें फंगस इन्फेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनके ब्लड में ग्लूकोज होती है, जो शुगर होती है, तो फंगस के लिए एक तरह से फ्यूल का काम करती है, फंगस खूब पैदा होता है। तो मीठा बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल ना खाएं। और जो खाना है वो क्या करना है, आपको फल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना है, खाली पेट ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, कोई नाश्ते में फल का ही सेवन करें। और जो दोपहर का खाना है उसमें भी सब्जियां, यानी कि कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में जरूर खाएं। दोपहर के भोजन में भी खाएं, शाम के भोजन में भी खाएं। इससे क्या होगा, आपके शरीर के अंदर का जो पीएच है वो सामान्य होगा, आपके अंदर जो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो अच्छे से काम करेगी। थोड़े दिन में ही आपकी जो अंदर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो फंगस को खत्म करने लगेगी, अपने आप फंगस खत्म होने लगेगी। देखिए अभी क्या है, जो फंगस फैली हुई है, सबसे पहले जब हमें फंगस होती है तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, बाजार पे जाके एक कोई भी एंटी फंगल ट्यूब ले आते हैं, क्रीम ले आते हैं। तो इस समय बहुत सारे एंटी फंगल क्रीम आ रहे हैं, जैसे उसमें फ्लिकोनाजोल है, ल्यूलिकोनाजोल है, जितने भी ओजोल क्रीम के जो ग्रुप होता है उसके जितने भी वो होते हैं वो सब एंटी फंगल होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की वो ऑइंटमेंट के रूप में भी लगते हैं, मिलते हैं, हम लगाते हैं, और उनकी गोलियां भी आती हैं। तो पहले हम लोग बाजार से लाके, मेडिकल से लाके उनका इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, हम लगाते हैं, वो ठीक हो जाती है, थोड़े दिन बाद फिर हो जाती है, जड़ से नहीं मिटती, और जब दोबारा फिर होती है तो और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है। पहले थोड़े से एरिया में होती है, फिर जो है उसका एरिया बढ़ने लगता है। हमें लगता है कि हमने तो क्रीम भी लगाई, हमने तो ये भी लगाया, वो ठीक नहीं होता। कई तरह के लोशन भी आते हैं, जैसे जालिम लोशन टाइप के लोशन आते हैं, तो हम वो लगाते हैं, ठीक है, वो स्किन को, उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, वो स्किन का वो एरिया हटा देते हैं, तो स्किन साफ हो जाती है, तो फंगस खत्म हो जाता है। लेकिन जो आपके जो टिश्यूज के अंदर जो फंगस फैल गया है वो फिर दोबारा आ जाता है, वो फिर फैल जाता है। तो ना कोई क्रीम काम करती है, ना आपका कोई लोशन काम करता है, सारे आप उपाय करके देख चुके होते हैं, कुछ काम नहीं करता है। फिर आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर आप किसी जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो भी आपको इसी तरह की एंटी फंगल लिखेगा, वो खाने को भी देगा, लगाने को भी देगा। लेकिन कई बार एंटी फंगल खाने के बावजूद भी समाधान नहीं मिलता है, लोग परेशान हो जाते हैं, बरसों खाते हैं तब भी समाधान नहीं मिलता, लगता है जब तक खाते हैं तब तक ठीक, नहीं खाया तो फिर से शुरू हो जाती है। और एंटी फंगल खाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो हमारे लिवर को डैमेज करते हैं, हमारे लिवर पे एंटी फंगल का बहुत बड़ा नुकसान है। तो एंटी फंगल खाना समाधान नहीं है। आप जाते हैं तो उसका समाधान क्या है, मैंने कहा आप अपने फूड में चेंज करिए। जब फूड में चेंज करेंगे तो उसके बाद अगर आपको फंगस का इन्फेक्शन है तो आप कोई, अगर आपने कोई लोशन या कोई क्रीम वगैरह लगा भी ली स्किन पे, अगर आप तत्कालिक राहत के लिए, तो वो काम कर जाएगी, उसके बाद दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फूड चेंज नहीं किया और आप ऊपर के काम करते रहे तो वो फंगस आपकी ठीक नहीं होगी, दोबारा उभर के आएगी। दूसरा काम क्या करना, मैंने कहा फल खाना है, सब्जियां खाना है ना, सलाद खाना है। दूसरा काम करना, लहसुन जो है सबसे बड़ा एंटी फंगल होता है, उसमें सल्फर होती है। सुबह खाली पेट लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े करिए और उसको निगल लीजिए। चबा नहीं सकते, चबा ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चबा सकते तो उसको निगल लीजिए। सुबह उठते ही पानी के साथ ये काम करिए, बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन ये मत समझिए कि हमने गोली खाई आज काम कर जाएगा, इसको महीनों आपको जारी रखना है। आप रूटीन में ले आइए। सुबह आप उठ के एलोवेरा पीजिए, त्रिफला का सेवन करिए, वो भी एलोवेरा के साथ त्रिफला मिला लीजिए, त्रिफला जूस मिला लीजिए, रस मिला लीजिए, उससे भी आपके पेट का एनवायरनमेंट ठीक होगा, आपका जो है अंदर का एनवायरनमेंट ठीक होगा, वो करिए। सुबह खाली लहसुन पीजिए, खाली पेट, महीनों तक खाइए। और दूसरा काम ये करिए, रात को हल्दी जो है, हल्दी भी बहुत अच्छा एंटी फंगल है और बहुत अच्छा काम करती है, तो रात को आप आधा चम्मच से 1 चम्मच शुद्ध हल्दी जो है गर्म पानी से जरूर पीजिए। ये काम आप महीनों करिए, मतलब आप अपने रूटीन में लाइए, आपकी फंगस अपने आप ही खत्म हो जाएगी। आप अगर आपको क्रीम लगाने की भी अगर तत्कालिक राहत के लिए जरूरत है ऊपर से एंटी फंगल, तो जो है उससे ही फंगस मिट जाएगी, दोबारा नहीं होगी। अगर आप कोई एलोपैथिक जो क्रीम्स आ रही हैं वो लगाना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें कई बार स्टेरॉइड्स भी होता है जो हमारी स्किन को और जला देता है और नुकसान करता है,
तो अगर आप उन क्रीम से बचना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बता देता। आप नारियल का तेल बहुत अच्छा एंटी फंगल है, आप नारियल के तेल में हल्दी मिला के लगाइए, आपको तुरंत राहत मिलेगी। नींबू बहुत अच्छा काम करता है, नींबू को अगर आप केले के अंदर मैश करके लगाइए, उससे क्या होता है, नींबू आपकी स्किन की पीएच खत्म कर देगा, कम कर देगा, इसके फंगस के लिए इन्वायरमेंट खत्म कर देगा क्योंकि एसिड होता है। तो केले के अंदर मिला के आप नींबू को लगाइए, आपका फंगस गायब हो जाएगा। एक काम बहुत अच्छा है जो एलोवेरा जेल, एलोवेरा भी बहुत अच्छा काम करता है। आप स्किन पे एलोवेरा को आप काटिए, उसकी जेल निकालिए, आप स्किन पे लगाइए, बहुत जल्दी आपको फंगस से निजात मिल जाएगा। फंगस पे काम दही भी बहुत अच्छा काम करता है। आपको अगर कहीं फंगस है बालों में, अगर आपको डैंड्रफ हो गई, आपको पता होगा कि हमारे जो मतलब घर में जो बड़े बूढ़े हमारी माँ और हमारे जो दादी वगैरह, जब बालों में जब डैंड्रफ हो जाती तो हम लोग क्या करते थे कि वो दही से धोते थे बाल। तो दही क्या है, दही बहुत अच्छा एंटी फंगल है। और दही में एंटी फंगल का कारण क्या है कि उसके अंदर लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जो है बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस के दुश्मन होते हैं, तो लैक्टो एसिड बैसिलस जो है वो फंगस को खा जाते हैं। बहुत सारी लेडीज को जो उनके जो फीमेल पार्ट्स हैं वहाँ पे फंगस की वजह से बहुत सारी इचिंग होती, खुजली होती। तो वो लोग भी अगर दही का इस्तेमाल करें, दही से वहाँ की धुलाई करें उन पार्ट्स की, तो उन्हें भी बहुत राहत मिलती है, क्योंकि दही जो है वो जो ईस्ट है, जो फंगस है, उसको खत्म कर देता है क्योंकि उसके बैक्टीरिया। एक बहुत अच्छा एंटी फंगल है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, वो है विनेगर यानी सिरका, जो हमारे घर में पाया जाने वाला सिरका है। वो भी प्रोबायोटिक है, उसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसका वो एसिडिक नेचर भी होता है। तो आप जो है सिरके का भी इस्तेमाल एंटी फंगल की तरह कर सकते हैं। उसको आप बालों में भी लगाइए, आपको डैंड्रफ होगी तो थोड़ा सा पानी में डालिए, लगाइए, आपके डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे। बाकी भी अगर कहीं बॉडी में है तो आप उसको लगा सकते हैं, आपको उससे भी राहत मिलेगी। तो मैंने आपको बताया कि एक पूरा एक इन्वायरमेंट चेंज करना है। आप देखिए एलोपैथिक मेडिसिन से अगर आप बचना चाहते हैं, आप देखिए अगर बचना क्या चाहते हैं वो काम ही नहीं कर रही, सारे लोग परेशान है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर फंगस नहीं जा रहा है, किसी का पूरा चेहरा काला हो गया है फंगस की वजह से नहीं जा रहा है, किसी का जो है पूरे स्किन, हाथों की स्किन काली हो रही है, उस पर जो है जगह जगह स्पॉट से आ गए हैं, फंगस नहीं जा रहा, हर जगह मार पूरा इचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, बहुत लोग परेशान है, बरसों हो गए। फंगस बहुत समय लेती है, 3-3 4-4 साल से लोग परेशान हैं। तो ये दवाइयां खा रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो है अमीर होते चले जा रहे हैं, कुछ करना नहीं हो, दवाएं पे दवाएं लिखते जा रहे हैं और कुछ नहीं होता, उसके साइड इफेक्ट्स, लोग थक हार के कई बार बैठ जाते हैं। तो फंगस को अगर ठीक करना है तो आपकी बॉडी का इन्वायरमेंट ठीक करना पड़ेगा, तभी फंगस ठीक होगी। एक बात और इंपॉर्टेंट कि इन्फेक्शन फंगस का ही है या किसी और का नहीं है। देखिए त्वचा पर कभी कभी खुजली पड़ने का कारण हर बार फंगस नहीं होता है, कुछ और रीजन भी होते हैं। एक सोराइसिस बहुत बड़ा कारण है। सोराइसिस क्या होता है, जब हमारे जोड़ों पे के आसपास पपड़ी सी बनती है और वो उछलती है, सफेद सफेद सा हो जाता है। सोराइसिस बालों में भी होता है, स्किन पे भी होता है। अगर आपको सोराइसिस है तो सोराइसिस के लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। सोराइसिस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में, किस तरह से आप उसका समाधान पा सकते हैं। तो जो मैंने ये समाधान बताए ये फंगस पे काम करेंगे, सोराइसिस पे नहीं काम करेंगे। तो आप पहले ये श्योर हो लें कि ये फंगस है या सोराइसिस है। सोराइसिस का मैं थोड़ा सा लक्षण बता दूं कि वो अधिकतर जोड़ों के आसपास स्टार्ट होती है, सर से स्टार्ट होती है, उसमें पपड़ी सी उछलती है। फंगस में पपड़ी नहीं उछलती बल्कि यहाँ से पस्सा पड़ता है, थोड़ा सा गीला होता है। तो अगर कभी डाउट है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर पूछ सकते हैं कि ये सोराइसिस है या फंगस है। तो अगर फंगस है तो मैंने आपको जो उपाय बताया निश्चित ही वो काम करेंगे। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन पे मेरे बताए हुए उपायों ने काम किया, इसलिए मैं आज आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि आप इससे पूरा लाभ उठाएंगे और फंगस से मुक्ति पा जाएंगे।